हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा थॉट्स। और इस चैनल पर हम एक ब्रांड न्यू सेगमेंट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है गुलाबी इश्क। अक्सर हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के पहलू होते हैं, अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, लेकिन कोई एक इंसान होता है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होता है। फिर उस इंसान को कुछ अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या अक्सर कभी कभी उस इंसान के लिए सही नाम भी नहीं होता, पर तब भी वो रिश्ता, वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। कुछ इसी तरह की लव स्टोरियाँ हम इस सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। और आज की सबसे पहली कहानी है उस स्त्री की जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ऑब्वियसली आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसी और की बात नहीं तो एक्टर श्रद्धा कपूर की बात कर रहा हूँ। और श्रद्धा के फैंस के लिए और भी एक गुड न्यूज़ है कि प्रियंका चोपड़ा को बीट करते हुए नंबर 2 पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग हुई है श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा को पहले से ही बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन स्त्री 2 के बाद ये फॉलोइंग की लिस्ट, फॉलोइंग की रफ्तार और बहुत तेज हो चुकी है। और अभी भी नंबर 1 पर विराट कोहली डटे हुए हैं, लेकिन एक्ट्रेस में, इंडियन एक्टर्स में एक्ट्रेस में नंबर 1 बन चुकी है श्रद्धा कपूर। और ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रिटीज में नंबर 2 पर फिलहाल तो श्रद्धा कपूर आती है। श्रद्धा की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी करियर में बहुत सी फिल्में शुरुआती दौर में की थी, लेकिन श्रद्धा कपूर ब्रांड तब से बनी जब उसने की आशिकी 2। आशिकी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। आशिकी 2 के गाने लोग आज भी टूटे हुए दिल को सहारा देने के लिए सुनते हैं, लेकिन ये आशिकी सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं तो ऑफ स्क्रीन भी रही। मतलब कि श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर, इन दोनों की आशिकी ऑफ स्क्रीन भी शुरू हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर, इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में। बेसिकली श्रद्धा के फैंस या आदित्य रॉय कपूर के फैंस इनकी लव स्टोरी को जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं है इन दोनों की लव स्टोरी के लिए। और ये चैनल इसी तरह के लव स्टोरियों के लिए डेडिकेटेड होने वाला है। आज के बाद हम बहुत से सेलिब्रिटी, इवन नॉन सेलिब्रिटीज की लव स्टोरी देखने वाले हैं जो सुनहरे अक्षरों में अतीत के पन्नों में लिख चुकी है। सो इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के लव स्टोरी से। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हम शुरुआत से शुरू करें तो सबको पता है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर, इन दोनों की सबसे पहले फिल्म थी आशिकी 2। आशिकी 2 के ऑडिशन के दरमियान ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले। उसके बाद पूरी फिल्म शूट हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वन ऑफ द सुपरहिट फिल्म हुई। उस फिल्म में कहानी 2 सिंगर्स की थी जो एक दूसरे के प्यार में गुफ्तगू करने लगते हैं, और इसी वजह से इस फिल्म में बहुत से गाने थे। और अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, इन जैसे बहुत से सिंगर इन गानों में शामिल थे। और आशिकी 1 का जो आइकॉनिक सीन था उसे आशिकी 2 में भी रिक्रिएट किया गया। और जितना वो आशिकी 1 के दौरान पॉपुलर हुआ था, उसी तरह आशिकी 2 के दौरान भी वो सीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और जब से आशिकी 2 रिलीज हुई थी तब से खबरों का बाजार गर्म था कि इन दोनों के बीच सब कुछ बस ऑन स्क्रीन नहीं तो ऑफ स्क्रीन भी है। और धीरे धीरे ये झूठ बात सच होने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि पहले बहुत सी बातें सिर्फ अफवाह होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें सच बनने लगती है। वैसे हम आदित्य और श्रद्धा के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उन दोनों का परिवार भी फिल्मी बैकग्राउंड से आता है। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी है जो एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं। साथ ही साथ पद्मिनी कोल्हापुरे जो उनकी मासी है। साथ ही साथ श्रद्धा कपूर के कनेक्शन लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, इनके साथ भी जुड़ते हैं। सो
ऑल ओवर श्रद्धा कपूर की फैमिली एक फिल्मी बैकग्राउंड से थी, तो साथ ही साथ आदित्य रॉय कपूर की फैमिली भी फिल्मी बैकग्राउंड से थी। उनके सगे भाई यानी कि सिद्धार्थ रॉय कपूर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, और उनकी ही पत्नी यानी कि आदित्य रॉय कपूर की भाभी है विद्या बालन। उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया विद्या बालन को जानता है। शी इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन आवर कंट्री। सो इस तरह की फैमिली होने की वजह से उन दोनों के फैमिली में इनके रिश्ते के लिए कोई इतना डेली सोप का ड्रामा नहीं था। सभी लोग इन दोनों के रिश्ते से बहुत चिलाव थे, बहुत कूल थे, किसी को कुछ इशू नहीं था। आशिकी 2 के बाद इन दोनों की और एक फिल्म आई जिसका नाम था ओके जानू, लेकिन जिस तरह आशिकी 2 सुपर हिट हो चुकी थी उस तरह ओके जानू ये फिल्म उतनी हिट नहीं हुई। आशिकी 2 के बाद एक्चुअली बहुत से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन दोनों के कपल को रिपीट करना चाहते थे, लेकिन ओके जानू आने के लिए बहुत दिन लगे। और जब ओके जानू ये फिल्म रिलीज हुई तो उसका इतना कुछ खास बस दिखाई नहीं दिया। इस वजह से इस कपल को ऑन स्क्रीन कभी रिपीट नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो रिश्ता थोड़ा खोखला होने लगा। और अक्सर मीडिया में ऐसा कहते हैं कि एक तरफ श्रद्धा कपूर की बहुत सी फिल्में सुपरहिट जा रही थी, फिर उसमें एक विलन हो या स्त्री हो या फिलहाल की स्त्री 2 हो या फिर पिछले ही साल की 2 छुट्टी में मक्कार हो, इन जैसी बहुत सी फिल्में श्रद्धा कपूर की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने लगी। तो दूसरी तरफ आशिकी 2 के बाद हमें आदित्य कपूर दिखाई दे थे दीपिका पादुकोण के साथ ये जवानी है दीवानी में। रणबीर और दीपिका इस फिल्म के लीड थे, तो इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर एक साइडलाइन कैरेक्टर कर रहे थे। आई नो कि वो कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, पर तब भी इस फिल्म के लीड लोगों के दिमाग में सिर्फ रणबीर और दीपिका है। और एक तरफ जहां श्रद्धा कपूर का करियर ऊंचाई छू रहा था, वही आदित्य रॉय कपूर का करियर डगमगा रहा था। और इसी बीच इन दोनों के रिश्ते में फासले आना शुरू हो चुके, इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई। झगड़े पहले बहुत छोटे थे, पर धीरे धीरे वो झगड़े बढ़ने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों की कहानी, इन दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। पर आज भी उनके फैंस उनके रियूनाइट होने के विश करते हैं पब्लिकली। वो दोनों भी आज भी जब एक साथ नजर आते हैं तो सोशल मीडिया पर बस उन दोनों की चर्चा होने लगती है, बस वो दोनों ट्रेंड होने लगते हैं। पर अब आदित्य और श्रद्धा अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। उन दोनों की लव स्टोरी अधूरी सी रह गई, पर अक्सर कहते हैं कि जो कहानी अधूरी हो उस कहानी में कुछ तो स्पेशल होता है। और उसी तरह आदित्य और श्रद्धा की कहानी में कुछ तो स्पेशल था, जो आज भी फैंस उनके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। आज भी लोग उन दोनों को आशिकी कपल के नाम से जानते हैं, और आज भी उनकी आशिकी हवा में बरकरार है। जब आदित्य और श्रद्धा एक दूसरे से अलग हुए उसके बाद उनके जिंदगी में अलग अलग इंसान आए। आदित्य रॉय कपूर की जिंदगी में अनन्या पांडे बहुत सालों तक थी, लेकिन खबरों की माने तो फिलहाल वो दोनों भी एक साथ नहीं है। उन दोनों का भी ब्रेकअप हो चुका है। तो श्रद्धा कपूर उनकी ही फिल्म यानी कि 2 छुट्टी में मक्कार के राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही है, और इन दोनों की कहानी फिलहाल बरकरार है। खबरों का बाजार गर्म है कि शायद श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी अगले ही साल या फिर इस साल एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। लेकिन अंबानी वेडिंग के दौरान ये तो कंफर्म हो चुका है कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी फिलहाल तो एक साथ है। क्या आप श्रद्धा और राहुल की शादी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। और श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की टुगेदरनेस को क्या आप अभी भी मिस करते हो? ऑफ स्क्रीन नहीं पर क्या ऑन स्क्रीन आप उन दोनों को एक बार एक साथ देखना चाहते हो तो ये कमेंट्स में बताना। और आज का वीडियो कैसे लगा वो कमेंट्स में प्लीज बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, स्पेसिफिकली श्रद्धा और आदित्य इस आशिकी कपल के फैंस के साथ आज का वीडियो प्लीज शेयर करना।
और चॅनल पे नये हो तो चॅनल को प्लीज सबस्क्राईब करना, इट्स फ्री. सो आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.